अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हमें कभी महसूस क्यों नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक तेज चलती कार में अचानक फुल ब्रेक लगा देना। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या कोई बच पाएगा? शायद वो लोग जो दोस्तों, अभी आप जहां भी बैठे हैं आपको लग रहा होगा कि आप स्थिर हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि अभी इसी वक्त आप एक सुपरसोनिक जेट से भी तेज रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। लेकिन क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और धरती घूमना बंद कर चुकी हो? ये सिर्फ दिन और रात का मामला नहीं है, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो हॉलीवुड की किसी भी डिजास्टर मूवी से ज्यादा भयानक होगा। आज हम इसी प्रलय को डिकोड करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका शिवम अनफोल्ड्स में। लेट्स अनफोल्ड द पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ये सुनते ही मन में एक सवाल आता है कि अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हमें कभी महसूस क्यों नहीं होता? आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में इसे समझते हैं। इसका जवाब है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी समान वेग। सोचिए, अगर आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं जो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। जब प्लेन एक ही स्पीड से स्मूथली ट्रेवल कर रहा होता है तो हमें कॉफी पीते वक्त भी झटके महसूस नहीं होते। झटका तब महसूस होता है जब प्लेन एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ा दे या एकदम से उसे कम कर दे। ठीक ऐसे ही हम, हवा और हमारा पूरा एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई झटका महसूस नहीं होता। ये तब महसूस होगा जब अर्थ की स्पीड बढ़ जाए या एकदम से कम हो जाए। अब सोचिए, अगर अर्थ एकदम से घूमना बंद कर दे, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक तेज चलती कार में अचानक फुल ब्रेक लगा देना। आइए जानते हैं इसका नतीजा। अगर पृथ्वी अचानक रुकी तो यहाँ काम करेगा न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया। जमीन तो रुक जाएगी, लेकिन हवा, पानी, बिल्डिंग्स और हम सब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी पुरानी रोटेशनल स्पीड को बनाए रखेंगे। और इसका नतीजा होगा इक्वेटर पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि समंदर का पानी भी अपनी इनर्शिया के कारण सुपरसोनिक स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में फेंक दिए जाएंगे। हवा भी अचानक नहीं रुकेगी, ये एक प्लेनेट वाइड हाइपरसोनिक शॉकवेव बनकर पूरी दुनिया को रौंद देगी। ये एक इंस्टेंट गेम ओवर होगा। धरती पर जीवन कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या कोई बच पाएगा? शायद वो लोग जो नॉर्थ या साउथ पोल के बिल्कुल पास होंगे, क्योंकि वहां अर्थ के घूमने की लीनियर स्पीड लगभग 0 होती है और बाकी दुनिया पूरी तरह खत्म। चलिए थोड़ी दया दिखाते हैं। मान लीजिए पृथ्वी अचानक नहीं बल्कि 5 से 10 सालों में धीरे धीरे रुकती है। इस केस में झटके तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिजिक्स फिर भी हमें नहीं बख्शेगी। सबसे बड़ा बदलाव आएगा ज्योग्राफी में। क्या आप जानते हैं कि अर्थ की शेप पूरी तरह गोल नहीं है, ये बीच से यानी इक्वेटर पर थोड़ी सी फूली हुई है। इस शेप को ऑब्लेट स्फीरॉइड कहा जाता है। ये फुलावट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। जैसे पिज्जा का डो घुमाने पर फैल जाता है, जैसे ही अर्थ घूमना बंद करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ ग्रेविटी का असर बचेगा और नतीजा, समंदर का सारा पानी इक्वेटर छोड़कर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ माइग्रेट करने लगेगा। दुनिया के बीच का हिस्सा, ब्राजील, अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, यहाँ से समंदर पूरी तरह सूख जाएगा और एक विशाल नया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। और दूसरी तरफ कनाडा, यूरोप और रशिया पूरी तरह से पानी के नीचे चले जाएंगे। दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। अभी एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो एक दिन 1 साल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर तो नहीं घूम रही, लेकिन सन का चक्कर तो लगा रही है। इसका मतलब 6 महीने लगातार दिन, यानी एक्सट्रीम गर्मी, टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा। और इसके बाद 6 महीने लगातार रात, यानी जानलेवा ठंड और टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, खेती खत्म और ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी धीरे धीरे गिरने लगेगा। सबसे डरावना सच अभी बाकी है। अर्थ के अंदर पिघला हुआ लोहा, यानी मोल्टन आयरन कोर, लगातार मूव करता रहता है। इस मूवमेंट और रोटेशन की वजह से डायनेमो इफेक्ट बनता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। अगर अर्थ की रोटेशन धीरे धीरे बंद हुई तो डायनेमो इफेक्ट कमजोर पड़ता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेंगे। बिना इस शील्ड के सूरज की रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे उड़ा ले जाएगी। ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी और धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी कॉस्मिक रेडिएशन का शिकार बन जाएगा।
तो क्या इंसान बच पाएंगे? सिर्फ एक ही तरीका है, नोमैडिक लाइफ, यानी बंजारा जीवन। हमें जिंदगी भर चलते रहना होगा। हमें उस पतली सी लकीर पर रहना होगा जहां दिन और रात मिलते हैं, जिसे टर्मिनेटर लाइन या ट्विलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंड, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती रहेगी, ये लाइन आगे की तरफ खिसकती जाएगी। हमें पूरा जीवन इस रोशनी का पीछा करते हुए भागते रहना होगा। सोचकर ही ताज्जुब होता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ अरब सालों तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो चैन की सांस लीजिए और 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, पृथ्वी का घूमना रुक सकता है, लेकिन शिवम अनफोल्ड्स पर ऐसी वीडियोस का आना नहीं रुकेगा। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज की स्पीड को 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे रखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घूमते रहें।